इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। मंत्रा हक से 15 से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है गरिमा पर घाव। सीमा कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी बहन गरिमा एक नामी मोबाइल फोन कंपनी के सर्विस सेंटर में काम करती थी। कुछ दिनों से गरिमा काफी सहमी हुई और मायूस दिख रही थी। क्या हुआ दीदी, आज कुछ परेशान लग रही हैं आप? सीमा ने एक शाम गरिमा से पूछा। अपना पर्स रखते हुए गरिमा बोली, रहने दे छोटी, तू नहीं समझेगी, ऑफिस की बात है। सीमा से रहा ना गया। दीदी, मैं आपका ये हाल काफी दिनों से देख रही हूं, अगर कोई बात है तो मुझे नहीं बताओगी? गरिमा ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, तू भी अब बड़ी हो चुकी है। मेरा जो बॉस है ना, उसकी नजर ठीक नहीं है। बात बात पर अपने कमरे में बुलाता रहता है और अजीब बातें करता है। मैंने मना किया तो बोला कि प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दीदी, ये काम पुलिस का है। कानून आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये आपका कर्तव्य भी है। आपके जैसी न जाने और कितनी बहनें परेशान होंगी। और तो और आपके दफ्तर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समिति का होना भी अनिवार्य है। उनकी तरफ से आपको पूरी मदद दी जाएगी। सच में? हाँ दीदी, ये सरकारी नियम है। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे। इज्जत शोषण करने वालों की गिरती है, शोषित की नहीं। कानून और समाज दोनों की नजरों में आप पीड़ित हैं, गुनहगार नहीं। ऐसा सुनकर गरिमा की आंख में आंसू भर आए। तेरी बात तो सही है छोटी। गरिमा मुस्कुराई और बोली, तू सिर्फ नाम की ही छोटी है। अब इस गंभीर समस्या से तुरंत तो नहीं निपटा जा सकता था, पर अब गरिमा को थोड़ा हौसला जरूर मिला था। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। अब मेरे साथ अपने वर्क प्लेस हैरेसमेंट यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ है कौन? नमस्ते, मेरा नाम स्मृति है और मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ काम करती हूँ। मैं महिला मुद्दों पे पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? सेक्सुअल हैरेसमेंट उसे माना जाता है जो महिला को लगे ये करने वाली की इंटेंशन पर नहीं होता। एक महिला बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, गुड मैसेज क्या है और बैड इंटेंशन क्या है। वह कंप्लेंट तभी करती है जब उसकी लिमिट के बाहर हो जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ टचिंग या किसिंग नहीं होता, बल्कि अश्लील मैसेजेस भेजना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, डबल मीनिंग के मैसेज भेजना, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ स्मृति जी की कंप्लेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके कंप्लेंट दर्ज करें। कोशिश कीजिए कि घटना होने के 3 महीने के अंदर आप कंप्लेंट अपनी कंप्लेंट कमेटी के पास दर्ज करवा दें। जब आप कंप्लेंट दें तो उसमें आपके साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से डिटेल में आप उसका मेंशन करें। अगर कोई आपके पास ऐसा है जो इस बारे में जानता है, जैसे कि आपके गवाह, उनके नाम भी दीजिए। साथ ही में अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल्स हैं जो गवाह के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, वो उसका भी आप मेंशन अपनी कंप्लेंट में कीजिए। जहाँ पे कंप्लेंट कमेटी नहीं है जिन दफ्तरों में, वहाँ पे आप ये कंप्लेंट लोकल कंप्लेंट कमेटी के सेम प्रोसीजर से आप जाके उनको भी ये कंप्लेंट दे सकते हैं, वरना पुलिस के पास भी ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अपनी कंप्लेंट में आपको भेजे गए मैसेजेस या फिर ईमेल, इनका भी मेंशन कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि ये मैसेजेस और ईमेल्स को आप डिलीट ना करके इनको प्रूफ के तौर पे अपनी कंप्लेंट कमेटी के पास दर्ज करवाएं। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना।
और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट टीवी चैनल। और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, ITORNEY, iTorney, योर पॉकेट लॉयर।